अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाकसार आमिर इफ्तिखार पाक नाव के पहले ऑफिशियल वीडियो कॉलम के साथ हाजिर खिदमत है। खाकसार इन आने वाले कॉलम्स में बहसीयत एक परदेसी वतन से दूर रहने वाले उन परदेसियों की तर्जमानी करता हुआ आपको मिलेगा जो अपने ही शहर में दर्जा दोम के शहरी के तौर पर भी रहने के काबिल नहीं रहते, उनकी ज़िंदगी तंग की कर दी जाती है या और मसाइल हैं। तो वो जब दोस्त अपना देश छोड़कर परदेस में मादरे वतन की गोद के बाद आर्जी गोद ढूंढते हैं तो यकीन करें वो इस गोद में कभी भी सुकून से नहीं रहते। गो कि ये गोद हसीन पुरसुकून होती है। उनकी रूह, उनका जिस्म, उनकी सोच, उनके दिल दो हिस्सों में बटे होते हैं। जैसे ये धूप और छाया है, ऐसे ही उनके दिल में, अगर आप पंजाबी में कहें तो अद्धे दिल विच धोपी धोपे, अद्धे दिल विच नेरा कोपे, अद्धा दिल कुछ पुछदा रहिंदा, अद्धे दिल विच चोपी चोपे। वो ये दो हिस्सों में जो तकसीम होकर एक नफसियाती सी जो सूरत हाल है उसका सामना हर जगह करते हैं। कोई कुदरती मंजर है जैसे ये नदी नाला है तो इसको देख के सोचेंगे कि हमारे देश के नदी नाले एक आम आदमी की पहुंच से दूर क्यों रहे, क्योंकि सड़कें नहीं हैं, सहूलियात नहीं हैं। इसी तरह वो पुराना कोई अगर खंडर देखेंगे तो उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। ये कौमें खंडर उसको बहुत महफूज रखती हैं, उसको सैरगाह बना देती हैं, उसमें से ये गुज़रती हैं मगर उसमें रहते नहीं हैं। उससे रोशन माजी के इन निशानों से जो मुंसलिक इनका दरख्शां हाल है वो उसमें रहते हैं। हमारी कौम की तरह नहीं कि माजी बईद की कुछ रोशन तस्वीर से अंधेरों को, घर के अंधेरों को, अपनी बहसीयत मुल्क जो है उसके अंधेरों को भिगाने में मसरूफ़ रहते हैं, या माजी करीब के हीरों को और जो हीरे थे उनको मुल्क से मार मार कर बाहर निकालने में मसरूफ़ रहते हैं। ये फ्लोरसाइम एक शहर है जहाँ मेरी रहाइश है। ये घर मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर ये पुराने तरीन ओवन है जिसमें ये किसी वक्त क्या ऊपर पूरी तफसील है, अभी खाकसार आपको दिखाएगा कि इनमें काल्कस्टाइन जो एक केमिकल से मुरक्कब कुछ निकलते हैं मटेरियल्स, उसको जलाकर उससे और तामीरी मटेरियल में तब्दील करते थे। इसको इन्होंने महफूज किया है, लेकिन इसको देखने की हद तक, इससे कुछ हासिल करने के लिए और फिर इसके आगे बढ़ जाने के लिए, वहीं टिके रहने के लिए नहीं। ये जब 3 पिलर मैंने देखे तो खाकसार को लगा कि हमारे भी तो, सोचा जैसे वो ही जो हमें नफसियाती मसला है कि हमारे भी तो 3 पिलर्स थे, 3 मनारे थे, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। वो क्या हुए? ईमान पे तो अब हर शहरी का अपना हक रहा ही नहीं। वो रियासत ने अपने हाथ में ले लिया उसका फैसला करने के लिए, या लूले लंगड़े मौलवियों के जो मज़ारों पे बैठे गद्दी नशीनों ने। इत्तेहाद सिर्फ बनते हैं तो उस वक़्त जब कोई साहबका इक़्तिदार वाले इक़्तिदार से बाहर होते हैं इंतखाबात के बाद, तो वो इत्तेहाद बनाते हैं। वो इत्तेहाद भी बकौल पीर पगारा किसी वक्त भी टूट सकते हैं, या फिर उन इत्तेहादों को बनाने वाले बैरकों के मकीन। फिर हम आगे चलते हैं तो तीसरा पिलर शायद तंजीम है। तो तंजीम को लेके तंजीम साजी के शौकीन, ये चीज़ें हैं जो हमें इस देश में नज़र आती हैं और हम सोचते हैं कि ये 1599 इधर लिखा हुआ है। उस वक़्त से ये किस रास्ते पे चलते हुए मुस्तकिल मिजाजी से और आज इस जगह पहुंच गए। और हम हैं कि हम जो आइंदा 72 साल भी शायद गुज़रे 72 सालों की तरह
اپنے حق میں دعائیں، دشمنوں کے حق میں بد دعائیں کرتے ہوئے گزار دیں گے، عملیت پسندی سے دور رہیں گے. شاید یہ سب کچھ غلط ہو، وہمہ ہو، لیکن اچھے کی امید رکھنا بھی ضروری ہے. لیکن جیسے کہا، ماضی کی گواہی بھی ضروری ہے. اسی سے منسلک ایک بات اور پھر کالم ختم، کہ ماضی کے اسکینس کی طرح اس بار جو ہے سابقہ جنرل اس کا حصہ نہیں ہے. عمران کو 3 سال ہو گئے سکون سے پاکستان کی روایات کے برعکس ملٹری کے ساتھ بڑے پیار سے چلتے ہوئے، لیکن اب اس سکیم میں، رنگ روڈ والے میں، اس اسکینڈل میں 2 حاضر جنرلز کا نام ہے، جو اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ آنے والے وقت میں عمران اور آرمی کے درمیان جو ہے کسی چپلش کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اور حاضر جنرل یا حاضر جج، اس کی تاریخ پاکستان میں ابھی زیادہ پرانی نہیں ہے. ابھی کوئی 1 ماہ پہلے ہی حاضر جج کے مواخذے کی بات ہوئی، پھر جو اس کا انجام ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال ہمارے ملک کا حامی و ناصر رہے. اللہ حافظ. عامر افتخار، پاک ناؤ، جرمنی، 24 مئی 2021.